It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time. चलिए गाइस, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंटरनेट इशू की वजह से, ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे हो गए थे, तो आपको बता देते हैं। माय डियर, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था एंड दिस वन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर हम डील कर रहे थे। हमने कहां तक कर लिया था माय डियर? हमने आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस वन, आपका ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। जस्ट सुन, तो आपका ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि आपको इसमें दिया गया था A and B are two towns. A car goes from A to B at a speed of 60 and return to A at a slower speed. If its average speed of the whole journey is this one and it return with what speed? My dear, आपने क्या कहा था कि सर जी हमें यहाँ पर जाने और आने की दो स्पीड्स दी गई थी कि जाने की स्पीड S1 है, आने की स्पीड हमने क्या मान लिया? S2 मान लिया, और हमें एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी दिया गया था। तो आपसे पूछा ये था कि स्पीड क्या होगी, तो आपने क्या कहा था? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस ऑफ S2। ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ से एवरेज स्पीड हमारे S2 की फाइंड आउट हमने कर ली थी, बस आप इस फॉर्मूले में रखिए और S2 की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए 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 चलिए, फास्ट 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 मेरे लाल। अब आप देखिएगा कि आपको जो क्वेश्चंस है आपके से, उसमें आप सिंपल वे से आप एलसीएम मेथड से कर पाएंगे। फर्स्ट
चलिए, आपको दिया क्या गया था, अब बाइसिकल, थोड़ा सा साइड हट जाते हैं ताकि आपको सही से दिखते हैं। आपको दिया क्या गया था, आपको दिया गया था अ बाइसाइकिल राइडर कवर इज onward journey from A to B at 10 kilometer per hour. During the return from B to A, he covers the same distance at 8 kilometer per hour. Okay. If we finish the onward and return journey in 9 by 2 hours, then the total distance covered by him during the entire journey. तो माय डियर, आपको अगर इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा, अभी तक मैं क्या करता था, आने और जाने उससे एवरेज स्पीड निकालता था। अब मुझसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी बताइए। तो आपने क्या कहा कि सर जी मुझे टाइम दिया हुआ है, ठीक, सर जी टोटल, अगर मुझे एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। तो मुझे अगर टोटल टाइम मुझे दिया गया है एंड अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं तो सर जी क्वेश्चन मेरा आसानी से हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, चलिए फर्स्ट, फास्टर 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 फास्ट। चलिए आ जाइए, हम सॉल्व करवा देते हैं। मेथड नंबर 1, दोनों मेथड से करवा देंगे आपको, ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 दिया गया, अ बाइसाइकिल राइडर कवर द ऑनवर्ड जर्नी फ्रॉम ए टू बी। तो वो अगर ए टू बी जाता है तो ए टू बी की जर्नी वो कवर करता है कैसे, चलिए ए टू बी जर्नी बाय स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, बेटा स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए ही कवर्स द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट, और बी टू ए आता है कितने की स्पीड से, चलिए एटा स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ओके यस सर, if we finish the onward and return journey in this one means total time, टोटल टाइम के साथ सर ये फॉरवर्ड जर्नी मींस ए टू बी प्लस बैकवर्ड जर्नी बी टू ए, इसका टोटल टाइम हमें दिया गया कितना, 9/2 आवर्स के साथ। तो माय डियर, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगा सर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो ही बार चीजें हो रही है, तो दिस इज वाइज ऑफ s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस ऑफ s2, यही पढ़ा था। हाँ सर जी, वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 2 इनटू दिस इज s1 इज 10, this is 8 kilometer per hour. This is 10 into 8 divided by 10 plus of 8. So this value is come out to be how much? This is 2 into this is 8 into 10 divided by what? Divided by 18. Okay, so this is 2 1. This is 9. So this is 80 by 9. Okay, yes sir. This is 80 by 9 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड माय डियर, आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस देखो तो भाई ए से बी और बी से जर्नी बोला है कि भाई सर जी हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, तो एंटायर जर्नी में क्या आ जाएगा कि सर जी दिस इज एवरेज स्पीड कितनी थी 80 by 9 इनटू टोटल टाइम कितना लगा था भाई, टोटल टाइम लगा था 9/2, और टोटल डिस्टेंस कितना है सर जी, दिस इज जाने और आने का डिस्टेंस। अगर मैंने जाने का कैपिटल डी और आने का कैपिटल डी माना तो एंटायर जर्नी का डिस्टेंस टोटल कितना होगा 2d, और हमसे 2d की यही वैल्यू तो पूछिए, ये क्या है हमारा टोटल डिस्टेंस ऑफ एंटायर जर्नी, this is for whole journey, this is d dash कह देते हैं, this value is cancel out, तो आपका कितना आया 40 किलोमीटर, हाँ या ना। तो ये आपने कही किससे, मेथड नंबर 1 जो कि आपकी फॉर्मूला मेथड है, ओके। चलिए चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ से। मेथड नंबर 2 आपकी क्या थी कि सर मैं जाना चाहता हूं एलसीएम मेथड से, आइए भाई मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 आपकी क्या होगी सर जी, मेथड नंबर 2 होगी हमारी क्या, नथिंग बट आवर एलसीएम मेथड। जाइए भाई एलसीएम मेथड से आपने क्या कहा, स्पीड हमें कौन कौन सी दी गई, एक 10 किलोमीटर और एक 8 किलोमीटर। आपने क्या कहा कि सर जी स्पीड हमें दिया गया एक एज 10 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी स्पीड दी गई हमें क्या इज 20 किलोमीटर पर आवर,
ओके सर, तो आपने क्या कहा सर जी, मैं डी डिस्टेंस मान लेता हूँ। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ दीस, एलसीएम, तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो दिस इज, ये हो जाएगा कितना सर जी 20, 10 एंड 20 था कि और कुछ था भाई, देख लो 10 एंड 8 था सर, कि आपने 20 कैसे लेंगे 8, भाई ये हो जाएगा कितना 40। ओके सर जी, ओके। हाँ सर, अब मैंने मान लिया कि डिस्टेंस कितना है सर जी 40 का है, मतलब आपने क्या कहा सर जी, ये हमने डिस्टेंस माना क्या सिर्फ सर जी जाने का, एंटायर जर्नी का नहीं माना। एंटायर जर्नी के लिए हम क्या कर लेंगे, d प्लस डी 2d कह लेंगे। ओके सर जी, अब हमने क्या कहा सर जी, डिस्टेंस अगर ये है तो हमने ये अभी एज्यूम किया है, तो इसकी अगर मैं आपसे टाइम की बात करता हूँ तो इसमें टाइम आपका कितना लग रहा है सर जी, जाने का टाइम इसमें लग रहा है कितना, दिस इज 4। ओके, इसमें आपका कितना टाइम लग रहा है सर जी, इसमें टाइम लग रहा है हमारा 5। ओके, तो ये आपका हो गया 4 प्लस 5 यूनिट इज इक्वल टू जो टोटल टाइम दिया फॉर द एंटायर जर्नी का, टोटल टाइम कितना दिया हमें, तो ये टोटल टाइम दिया हमें 9/2, इस 9/2 आवर्स फॉर द टोटल जर्नी, यानी कि टाइम की जो 9 यूनिट है वो कितना इंडिकेट कर रही है सर, ये इंडिकेट कर रही है हमें 9/2 आवर्स, यानी कि अगर मैं इसमें बात करता हूं तो आपका जो 1 यूनिट है वो कितना इंडिकेट कर रहा है सर, 1/2 आवर्स। इस बताओ भाई यस और नो। हाँ यार, कि आपने जो कहा कि सर ये 1 यूनिट के बेसिस पर आपने क्या कहा, तो सर ये हो जाएगा हमारा कितना 1/2 आवर्स। ओके सर, तो आपने क्या कहा, इससे 10 यूनिट 20 यूनिट आपने ये मान लिया था, तो अब आपने क्या कहा कि सर जी मुझे निकालना है क्या, टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल, कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2 into 1/2 into 40. So your answer is come out to be 40 is the right answer. आपका बी कितना आया था भाई, दिस इज 40 किलोमीटर। ओके, जल्दी से बताइए माय डियर। ठीक है, आप यार देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किसको यूनिट मान रहे हैं, कितने यूनिट आप टाइम के उसको मान रहे हैं, डिस्टेंस के उसको मान रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, जल्दी से बताइए, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताओ भाई। नहीं सर जी, जैसे अरे यार देखो, अगर आप इसे जैसे 40 जैसे आई, इसमें अगर आप यूनिट से कहते हैं सर ये 10 किलोमीटर पर आवर था, ये 8 किलोमीटर पर आवर था, तो आपने इसे 40 माना, मान लीजिए डिस्टेंस ये हो गया 40 किलोमीटर का distance, ठीक है। आइए थोड़ा सा और उसमें डेप्थ में चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज, ये था T1, तो T1 आपका 40 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो ये कितना लगेगा 4 आवर्स, ये लगेगा कितना 5 आवर्स। ओके यस सर, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मेरा कितना आ रहा है सर जी, मेरा यहां पर जो मैंने माना है, दिस इज जो मैंने माना है यूनिट की जगह आप उसे आवर्स में कहते हैं कि सर जी मैंने जो आवर्स माने हैं, मेरा इंडिकेट कर रहा है कितना सर जी 1 आवर, इंडिकेट मेरा जो 1 आवर एज्यूम किया है वो 1/2 आवर्स को इंडिकेट कर रहा है, हाँ या ना, यस सर। तो अब आपने जो डिस्टेंस की बात करी, तो जो मैं 1/2 आ रहा है, तो मैंने अगर जो मैंने 1 आवर मैंने माना है वो एक्चुअल में कितना है 1/2 आवर्स के बराबर है, तो एक्चुअल आपका कितना हो जाएगा, कि एक्चुअल में जो टी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 4/2, यानी कि कितना 2 आवर्स, और एक्चुअल ये वाला कितना हो जाएगा एक्चुअल में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, दिस इज 5/2 आवर्स। ओके यस सर, अब आपसे क्या पूछा कि आप टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस की अगर आपसे मैं बात करता हूं तो आपने क्या कहा, ये तो हमने क्या एज्यूम करा था ना, एक्चुअल कितना हो जाएगा सर, ये एक्चुअल हो जाएगा डिस्टेंस d1 प्लस ऑफ d2, या फिर दिस इज d स्मॉल d प्लस ऑफ स्मॉल d, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2d, ये कितना हो जाएगा 2 इनटू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट सर जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपकी कितनी है, दिस इज, चलिए पहले उससे निकालते हैं, दिस इज 10 मल्टीपल ऑफ 2, अगर आप a से निकालते तो ये देखिए 40 आ गया, अगर आप इसकी बात करते हैं 2 इनटू सर जी मैं b से निकालना चाहता हूं तो b से कितना रहेगा, दिस इज 8 इनटू 1 बाय दिस इज 5/2, दिस टू कैंसिल, ये हो गया 40। अब जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जिस वे में आप चाहें माय डियर आप उस वे में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ इसमें डिफिकल्ट था, ठीक है।
चलिए चलिए चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फास्ट। चलिए इसके बाद थोड़ा अच्छे उस पे जाएंगे। चलिए भाई फास्टर। फर्स्ट एंड ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म है। रिकॉर्डिंग में भी आपको स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आपको जो टाइम दिया जा रहा है उसमें आप ट्राई करें, ठीक है। Once in a tour, a man travel at a rate of 64 किलोमीटर पर आवर। At a rate of this one means इतने डिस्टेंस इतने आवर्स में। रेट क्या होता है कि सभी चेंज किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे आप कहते हैं dy by dx, वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यस और ओके फॉर फर्स्ट 160 किलोमीटर। ओके then he travel next 160 kilometer at a rate of 80, then the average speed for the first 320 kilometer। ओके बात तो वही है, देखो घुमा कर कहा है, पहले में 160 किलोमीटर, दूसरे में भी नेक्स्ट 160 कह दिया, वो उसने सेम डिस्टेंस नहीं कहा, नेक्स्ट 160 कह दिया। और आपसे कहा कि भाई फर्स्ट 320 किलोमीटर्स के लिए बताइए। 160 प्लस 160 आपका क्या होता है 320 ही तो होता है। यस और नो? फास्ट फास्ट फास्ट। फास्टर फास्टर फास्टर। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए भाई once in a tour a man travel at a rate of 64 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 160 किलोमीटर, यानी इसमें दिया गया फर्स्ट 160 किलोमीटर, यानी फर्स्ट 160 किलोमीटर यानी जैसे इस यहां से स्टार्ट करी उसने जर्नी, लेट अस सपोज, और वो ये चला फर्स्ट 160 किलोमीटर, यानी कि ये स्टार्टिंग के 160 किलोमीटर वो चला है कितने की स्पीड से, चलिए 64 किलोमीटर पर आवर से। ओके सर, okay yes sir, and then travel the next 160 kilometer, next 160 फिर वो 160 चला है कितने की स्पीड से, एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अरे यार, और फिर एवरेज स्पीड बोला है, एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर, यानी अगर आप देखें तो ये कितना है, दिस द 320, बस भाई बस यही तो पूछा है, तो यही तो 320 किलोमीटर है, तो इसके लिए आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। आप क्या कहते हैं एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, चलिए एवरेज स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, total distance traveled divided by the total time taken, total distance traveled divided by the total time taken, तो total distance traveled कितना रहेगा, this is average speed is equals to total distance traveled कितना रहेगा, चलिए 160 plus 160 is 320 divided by the total time taken, तो time कितना रहेगा, चलिए
speed is equals to distance upon time, time is equals to distance upon speed. So this is 160 divided by 64 plus 160 divided by 80. बस भाई आप कर लीजिएगा, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। किसमें आएगा और आपका आंसर, योर आंसर विल बी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सभी फास्ट। ओके, चलिए चलिए चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला कहिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से, इसके लिए हम टोटली पूरा साइड हट जाते हैं तो क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, अदरवाइज करिए भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फास्टर फास्टर फास्टर। श्याम वेंट फ्रॉम दिल्ली टू शिमला बाय चंडीगढ़ बाय अ कार। एक कार से भाई श्याम जो है दिल्ली से शिमला जा रहा है। ओके ओके सर, the distance from Delhi to Chandigarh is 3 by 4 times the distance of Chandigarh to Shimla. Okay, the average speed from Delhi to Chandigarh is 3 by 2 times the average speed from Chandigarh to Shimla. Okay sir, if the average speed for the entire journey is 49 km per hour, what was the average speed from Chandigarh to Shimla? चलिए faster. Fast, 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 fast. What is the average speed from Chandigarh to Shimla? आई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। श्याम वेंट फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। श्याम जा रहा है कहां से भैया? श्याम जा रहा है दिल्ली से, जा रहा है भैया श्याम बढ़िया मस्त मजे से। कहां जा रहा है श्याम? मस्त मजे से सजी। श्याम जा रहा है दिल्ली से शिमला। ओके सर, ये है दिल्ली, ये है शिमला, बढ़िया जा रहा था। बाय अ चंडीगढ़ बाय अ कार। आपने क्या कहा? चंडीगढ़ से होते हुए, यानी ये है हमारा क्या, कहीं बीच में कहीं पर भी चंडीगढ़ पड़ रहा होगा, उससे जा रहा है। दिल्ली से शिमला, चंडीगढ़ से होते हुए। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 3 by 4 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। आपने क्या कहा कि सर जी द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 3 by 4 टाइम्स है द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन। तो मैं ये डिस्टेंस अगर देखा तो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ऐड उसमें हम वैल्यूज की बात करेंगे, और वैल्यूज की अगर हम बात करें तो हम इसे मान लेते हैं कि सर जी इसकी अगर बात करें तो ये हमें 3 by 4 रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 3 by 4 टाइम्स द चंडीगढ़ टू शिमला। तो इसे मान लेते हैं हम क्या, इसे मान लेते हैं हम 3x, ये हो जाएगा कितना 4x। अब आप इसका रेशियो देखो, रेशियो देख लीजिए। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ दिस इज 3x and to that of the distance from Chandigarh to Shimla 3x divided by 4x आ रहा है कि 3 by 4 times, हाँ या ना? ओके सर। and the average speed from Delhi to Chandigarh is 3 by 2 times the average speed from Chandigarh to Shimla। तो ये average speed हमें कितनी दी गई है? तो ये this is in किलोमीटर, इतना हमने किलोमीटर माना है। ओके सर, अब अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड हमें दी गई है दिस एज 3 वाई, क्योंकि स्पीड का अलग हो रहेगा, क्योंकि सर जी ये रेशियो दो अलग अलग रेशियो है। वन इज फॉर दिस रेशियो, दिस इज वन इज रेशियो इज गिवन फॉर द डिस्टेंस एंड वाई हम ले रहे हैं दूसरा उसके लिए रेशियो के लिए, किसके लिए? फॉर द स्पीड। हमने बोला दिस इज 3 वाई और ये हो जाएगा 2 वाई। दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, दिस इज आल्सो इन किलोमीटर पर आवर। ओके सर जी, if the average speed of the entire journey, average speed of the entire journey, आपको average speed दी गई है कितनी? 49 किलोमीटर पर आवर। ओके, what was the average speed from Chandigarh to Shimla? average speed from Chandigarh to Shimla आपकी क्या होगी?
ये आपने एवरेज स्पीड इसके पर्टिकुलर दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू शिमला माना था। आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, मतलब 2y की वैल्यू हमें निकालना है। ओके सर जी, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर, एवरेज स्पीड गिवन है ना, जो डेटा गिवन है उससे जाइए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, टोटल डिस्टेंस divided by what, divided by total time taken, total time taken। ओके, और आपको दिया गया इफ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, एंटायर जर्नी मतलब दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू शिमला, ये कितनी दी गई है 49 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से लेके दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू शिमला, 3x प्लस ऑफ 4x, x प्लस ऑफ 4x divided by total time taken। speed is equals to distance upon time, तो time is equals to distance upon speed। distance कितना है 3x, पहले इसकी बात करें तो this is 3x divided by 3y plus this is 4x divided by 2y। तो सबसे पहली चीज तो सर ये x कैंसिल हो गया। Okay, so this 3 is cancel out, this is 1, this is 2 to the 4, so this value is 49 and this value is 7, multiple of this value is 7 multiple of 5 divided by what, divided by 3, 7 1, this is 7 7 49, the value of y is come out to be how much, the value of y is 7 into 3 is 21, ये हो गया हमारा कितना, this is 21 and y, the value of y is in, this is the value of y की आपकी वैल्यू आ गई कितनी 21। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा था एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, आपने क्या माना था मैंने, एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला कितना है 2y, दिस इज 2 into 21, this is equals to what, 42 is your right answer, this is nothing but what, 42 is your right answer। हाँ या ना प्लीज बताओ भाई। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन हो जाए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अ कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी ट्रेवल्स 40 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अनदर 50 मिनट एट अ स्पीड ऑफ दिस वन एंड 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ दिस वन, फाइंड द एवरेज स्पीड। बस ये आपको क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर जी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में सिर्फ दो ही केस पॉसिबल है क्या, कि सर जी इतना डिस्टेंस बाय दिस वन, इतना डिस्टेंस बाय दिस वन। ठीक है, आप देखिए वैरायटी पर जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। माइंड ये जैसे दिस क्वेश्चन डिस्टेंस आपका क्या था, कांस्टेंट था, फिर आप इसमें गए डिस्टेंस आपका 160, पहले आपने क्या कहा, आपको जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसके देने के दो तरीके हैं, एक वो यहां से ए से बी गया, बी से ए आया, पहला। दूसरा तरीका आपका क्या है कि सर जी यहां से 160 गया और 160 इधर से आगे चला गया। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने नेक्स्ट तरीका आपका क्या है कि सर जी दिस इज दिस वे, कि आपने क्या कहा कि सर जी ये जो डिस्टेंस है ये हमें सेपरेट सेपरेट दिया हुआ हो तब हमें एवरेज स्पीड के उसमें। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। faster 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 चलिए अ कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी और तीन उसके केसेस है। पहले उसमें कर रहा है उसने 40 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 एंड कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी 40 मिनट एट द स्पीड ऑफ दिस वन। ओके उसने क्या कहा t1 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमसे पूछा गया है इन किलोमीटर पर आवर, आपने क्या कहा t1 दिया गया मुझे 40 मिनट, तो ये हो गया 40 मिनट यानी 40 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज नथिंग बट 2/3 किलोमीटर, सॉरी 2/3 आवर्स। ओके एंड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, दिस इज एट अ स्पीड ऑफ व्हाट
30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट थिंग, अनदर 50 मिनट एट द स्पीड ऑफ दिस वन, तो ये आ जाएगा t2 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज नथिंग बट 5/6 r at the speed of how much? At the speed of 60 kilometer per hour. Third is and 1 hour at the speed of this 1 hour, ये डायरेक्टली आपको r में दिया गया है। 1 hour at the speed of what? At the speed of s3 is 30 किलोमीटर पर आवर। बस यूनिट में कन्वर्जन का ध्यान रखना था, इसमें और कुछ नहीं था। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? Average speed of the car is nothing but total distance traveled, divided by what? Okay, divided by total time taken. अब आपने क्या कहा सर जी, मेरे पास टोटल टाइम टेकन तो सर जी मुझे पता है कि सर जी एट t1 t2 t3, बट मेरे पास सर जी टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? अरे यार किस बातें कर, t1 कितना हो जाएगा सर जी s1 into t1 एंड d2 कितना आ जाएगा सर जी s2 into t2, t3 कितना हो जाएगा सर जी नथिंग बट व्हाट s3 into t3। धीरे धीरे देखिए हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी स्टेप्स की भी जो है नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़ते जा रहा है। इसमें बात करें t1 is equal to s1 into t1, s1 कितना था 30 and this is t1 is 2/3, this is come out to be 20 किलोमीटर। इसकी बात करें तो this is s2, this is 5/6 to 60, this is 50 kilometer, this is 1 into 30, this is 30 kilometer। बस भाई वैल्यूज पुट कर दो इसमें। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा d1 प्लस ऑफ d2 प्लस ऑफ d3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3, so this value is 20 plus of 50 plus of 30 divided by time taken कितना हो जाएगा सर जी? this is 2/3 plus 5/6 plus 1, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? इससे सर जी मेरा आंसर ठीक है। चलिए यस, देखिए आपको इसमें क्या हुआ था सर जी, इसमें मुझे डिस्टेंस गिवन नहीं था, ठीक है। चलिए 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 ठीक है, ओके ओके ओके, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इज अ मैन वॉक 6 किलोमीटर दिस वन। चलिए इसमें आपको क्या था, ये वाला देखिए आपको केसेस जो है ना हमने वैरायटी बहुत सोच कर लिए क्वेश्चन कि अगर आप बात करें तो हमें टाइम एंड स्पीड दिया हुआ था, टाइम एंड स्पीड दिया था दोनों केसेस में, टाइम स्पीड, और फिर उससे आपको एवरेज स्पीड निकालनी। इसके केस में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिया गया है, चलिए इसमें दूसरा केस दे दिया, बस स्लाइट वेरिएशन के साथ डिस्टेंस एंड स्पीड दे दी, तो आपको क्या टाइम के लिए चाहिए रहेगा, ठीक है। चलो भाई जल्दी से करिए। फास्टर, फास्टर, फास्ट 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 फास्ट। अरे यार ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए भाई स्लाइड वेरिएशन का, बस
आपने क्या कहा, मुझे सर जी निकालना है यूनिट, देख लो यूनिट सही है, 6 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर पर आवर, 30 एंड मैन वॉक, पहले वॉक किया वो, ठीक है, जैसे इतनी स्पीड, 8 किलोमीटर एट अ स्पीड एंड रन किया वो 8 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ दिस वन एंड गोस बाय बस दिस वन, स्पीड ऑफ द बस इज दिस a, if the speed of the bus is considered as the speed of the man, then find the average speed. आपने क्या कहा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा सर जी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर जी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा भैया, ये तो आपने क्या कहा, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, total distance traveled divided by the total time taken. ओके सर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा टोटल कितना हो जाएगा सर जी, d1 डिस्टेंस हमें दिया हुआ तो है सर जी, दिस इज d1 प्लस ऑफ d2 प्लस ऑफ d3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय t1 प्लस ऑफ t2 प्लस ऑफ t3, ठीक है, ये आपको समझाने की वजह से आपको ऐसा लिख सकता है कि सर जी जो है बहुत लेंथी उसमें जा रहा है, ऐसा नहीं है, अगर आप देखें डायरेक्ट वैल्यू रख देते तो आपका वैसे ही रहता है। टाइम क्या होता है सर जी, टाइम इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मींस t1 by s1 plus t2 by s2 plus t3 by s3, so d1 plus d2 plus d3, this is 6 kilometer plus run 8 kilometer plus and 32 kilometer divided by d1 by s1, this is 6 by d by 2 है ना, तो इसे डायरेक्ट 1.5 लिख देते हैं, प्लस दिस इज 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 32 किलोमीटर एंड द स्पीड दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 8 एंड गोज ओके, तो आप भाई इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए चलिए चलिए, जस्ट वेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car its journey travel 40 minutes at a speed of, this is car में, this one is just wait, चलिए आपने क्या कहा कि सर जी हमें दिया गया है there is an equilateral triangle, next question is there is an equilateral triangle and we move 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट साइड को हमने मूव किया 40 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड उसमें हम मूव किया है कितना 50 किलोमीटर पर आवर, मींस मान लो A टू हम गए B, B टू C हम इतने स्पीड से जा रहे हैं, A टू B, B टू C, C टू A, देन आपसे पूछा गया था एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, ओके चलिए भाई, फास्टर पास मेरे लाल, पास पास पास, फास्टर फास्टर फास्टर, फाइंड द एवरेज स्पीड, अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है चलिए डेटा कम दिया है क्या, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था दिस वन,
ये वाला करा तो सभी दो डेटा दिए गए थे हमें, कौन से, डिस्टेंस एंड स्पीड की अगर बात करें तो हमें दिया गया था सर जी स्पीड एंड टाइम, हर उसमें हमें सर जी दो दो डेटा गिवन दे रहे थे, फिर एवरेज स्पीड, तो इसमें तो एक ही डेटा दिया। एंड एक डाटा आपको इनडायरेक्टली गिवन है, एक डेटा आप अगर थोड़े से ध्यान से वर्ड सुना होता ना तो आप कह देते कि हाँ सर एक डेटा हमें इनडायरेक्टली यहाँ पर गिवन है। चलिए जल्दी से ट्राई करिए फास्ट। फास्टर। चलिए भाई, चलिए ऐसा कौन सा डेटा है जो हमें नहीं समझ आ रहा है? अरे भैया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमने आपसे क्या क्या था, दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज नथिंग बट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड माय डियर अगर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है सर जी, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, तीनों साइड बराबर होगी, मान लो A है, बस भाई। और अगर तीनों साइड बराबर है तो आपने बोला क्या सर जी मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, सर जी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं जाएगा, क्या होता है एवरेज स्पीड सर जी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by what, divided by total time taken, total time taken, total distance traveled divided by the total time taken, total distance traveled कितना आ जाएगा, चलिए total distance travel हो जाएगा हमारा a plus a plus a, a plus a plus a, total time कितना आ जाएगा सर, speed is equals to distance upon time, time is equals to distance upon speed, so this is nothing but distance upon speed, मतलब चलिए लिख देते ab upon सर इसकी स्पीड को मान लेते हैं हम s1, इसे मान लेते हैं हम s2, इसे मान लेते हैं हम s3, ab by s1 plus bc by s2 plus ac by s3, this value is a plus a divided by what, ab, ab की वैल्यू कितनी थी सर, दिस इज a by s1 is 30 plus this is a divided by 50 plus a divided by what, 40, this is a, this value is 3a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, this is 1 by 30, एक काम करो, so this can be multiple of 10, this is 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 2, ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, this value is come out to be how much, this is 30 divided by, this is 50, 60, 60 is your LCM, okay. Okay, this value is 20 plus 12 plus 15. This is 30 into 60 divided by what? This is 20 plus 12. This is 20 plus of 12 is 32 plus 15. This is 47. Good answer. Yeah, na. Okay. Tell me fast. Tell me fast. जल्दी से बताइए भाई, हाँ या ना।
ओके। tell me okay। फास्ट फास्ट फास्ट, चलिए जल्दी से बताइए फास्टर। चलिए भाई, लेट्स ओके। चलिए भाई, अब ना आगे की जो है ना आगे की तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले अब हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले ना आपको जो है बता दें कि अब हम किस पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। ओके, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें अब हम बता दें आपको क्या पढ़ेंगे। ओहो, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलिए माय डियर, अब हम इसमें वर्क करने वाले हैं किस पर, नेक्स्ट उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे किस पर माय डियर, अब हम करेंगे रिलेटिव स्पीड पर या फिर रिलेटिव वेलोसिटी के। कि हम डायरेक्शन किसकी बात है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आने वाला है। और रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या पढ़ेंगे माय डियर, आपके तीन चीजें आती है इसमें। फर्स्ट वन इज आपकी जो ट्रेन है पर्सन है, आपका किसका केस आएगा। फर्स्ट केस इज ऑफ योर टनल, हम बात करेंगे आपको क्या दिया हो। फर्स्ट केस आएगा हमारा टनल, ट्रेन, पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट। मतलब ये ओवरऑल ये आपका कौन से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम, ये केस होगा हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, फाइंड आउट द क्रॉसिंग टाइम। हम पढ़ेंगे इसमें क्या, क्रॉसिंग टाइम के बारे में पढ़ने वाले माय डियर। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रॉसिंग टाइम के बारे में। कि भाई क्रॉसिंग टाइम के आपका दो ट्रेन अगर आपको दी गई है तो आपसे पूछा कि दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। एक टनल दिया गया तो आपसे पूछा कि ट्रेन को टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम दिया रहेगा। कोई पर्सन दिया गया है तो आपका पर्सन जो है मूव कर भी सकता है, वो स्टेशनरी भी हो सकता है, और आपसे पूछ ले कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट। ओके, टेल मी ओके, फास्टर फास्टर फास्टर। ओके, चलिए चलिए चलिए। एंड सर जी क्रॉसिंग टाइम के बाद दूसरा हमारा रिलेटिव में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसका, एक हो गया आपका क्रॉसिंग टाइम, दूसरा हम पढ़ेंगे किस पर, कि सर जी रेसेस। रेस की बात मतलब कि सर जी हमारी दो रेस चल रही है, एक आती है आपकी किस टाइप की रेस, एक आती है आपकी लीनियर रेस, एक आपकी आती है माय डियर लीनियर रेस, एक आपकी आती है माय डियर क्या, सर्कुलर रेस। एक आती है आपकी लीनियर रेस और एक आपकी आती है सर्कुलर रेस। हम पढ़ेंगे दूसरा किस पर, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस के उसमें कि सर जी अगर सर्कुलर रेस में अगर बात करें कि सर जी दोनों कब एक हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे या फिर दोनों जो है कब ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, ये वाला केस। एंड लास्ट हम इसमें पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम्स हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं। बाकी तो भाई रिलेटिव के उसमें तो कोई भी चीजें ला सकते हैं, बट जनरली आपके इसमें क्या रहती है, तीन चीजें आप पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज ट्रेन टनल। इसमें आपको बता देते हैं किस टाइप की चीजें रहती है। आपकी क्रॉसिंग टाइम पूछता है कि आपकी एक ट्रेन दी गई है, आप बताइए कि ट्रेन को टनल को क्रॉस करने में कितना, सर जी ये अलग अलग उसमें क्यों लिखा है भाई, ये दो चीजें। टनल की अगर बात करें, आप देखिए केस अलग अलग है। टनल की अगर बात करें तो टनल में क्या है सर जी, टनल में हमारे लेंथ है, लेंथ तो है बट स्टेशनरी है, लेंथ है बट स्टेशनरी है। ओके सर जी, क्या है सर जी, इसमें हमारे लेंथ है बट स्टेशनरी रहता है। ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो सर जी ट्रेन में क्या है, सर जी ट्रेन में हमारे लेंथ है एंड
मूविंग भी रहती है और स्टेशनरी भी रहता है। मतलब आपकी दो चीजें है ना कि भाई एक उसमें लेंथ है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और दूसरा स्टेशनरी और मूविंग का केस है। तो आपने क्या कहा, एक केस हो गया आपका क्या, लेंथ है एंड स्टेशनरी है, दूसरा आपका क्या हो गया, लेंथ है एंड मूविंग है। दूसरा पर्सन की बात करें तो आपने क्या कहा, दूसरा मूविंग एंड मूविंग भी हो सकता है, ये स्टेशनरी भी हो सकता है एंड नो लेंथ। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो सर जी नो लेंथ एंड स्टेशनरी। नो लेंथ एंड स्टेशनरी, क्योंकि दो ही तो चीजें हो सकती है, एक लेंथ और एक स्पीड की बात होगी। लेंथ और स्पीड में हम यही कि भाई एक के बार क्या लेंथ हो, चार आपके कौन से कर सकते हैं, लेंथ हो स्पीड ना हो, लेंथ हो सर जी स्पीड भी हो, सर जी उसमें लेंथ ना हो स्पीड से हो, सर जी उसमें लेंथ ना हो एंड सर जी लेंथ, दिस वन इज नेक्स्ट वन इज सर जी हमारे दोनों चीजें इसके उसमें कि सर जी दोनों उसमें ये केसेस वेरी आप यही कर सकते हैं, ये केस हो सकते हैं ना, हाँ या ना, यही वाले केसेस हो सकते थे, तो वही चीजें हैं। एंड रेसेस में आपका क्या रहेगा सर जी, जो लीनियर रेस और सर्कुलर रेसेस हम पढ़ रहे हैं इसमें आपका ये आता है कि एक रेलवे का हमारा क्या है, एक हमारा ये रेस ट्रैक है। अब इसमें आपके दो टाइप की चीजें आती है कि सर दोनों ने स्टार्टिंग रेस करी, रेस को स्टार्ट करा, कौन पहले पहुंचा, ये जो है दूसरा कितने लेट पहुंचा, आपकी इस टाइप की चीजें। और सर्कुलर रेसेस में आपका क्या आता है, सर्कुलर रेसेस में आपका आता है कि सर जी दोनों जो है, सर जी दोनों हमारे फर्स्ट टाइम कब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर पहली बार कब मिल रहे हैं। दूसरी बात सर जी वो कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हो रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, तो ये बताइए कि उनमें एनीवेयर इन द ट्रैक, वो ट्रैक में कहीं पर भी पहली बार कब मिल रहे हैं, ये सब चीजें। एंड बोट एंड स्ट्रीम में तो आप जानते हैं भाई, बोट एंड स्ट्रीम का केस सर जी हमारे दो केसेस हो सकते हैं, एक क्या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रीम हमारी अप या डाउन जा रही है, इसका मतलब ये है कि बोट जो है हमारा अप स्ट्रीम, सॉरी अगर हम इसकी बात करें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की, इसका मतलब क्या है कि सर जी हमारी जो बोट है उसमें हो सकता है कि स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जा रही हो या फिर स्पीड हमारी जो स्ट्रीम है उसके अलग जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्ट्रीम अप जा रही है डाउन जा रही है, हाँ हमारी जो है बोट जो है वो स्ट्रीम के अगर सेम उसमें जा रही है, जैसे हम डाउन उसमें जा रहे हैं तो दोनों के सेम उसमें डायरेक्शन में जा रहे हैं। अप में जा रहे हैं तो स्ट्रीम तो हमें पता है नीचे ही आएगी, स्ट्रीम का ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर जाती है, नो सर, बट बोट को हम ले जा सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, दैट्स ग्रेट। चलिए गाइस, तो हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ओके। चलिए लेट्स एंड दिस सेशन, ओके माय डियर। चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है, आपको वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ। क्या है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट माय डियर, जस्ट वेट अ सेकंड। आपके लिए अनाउंसमेंट नंबर 1 आएंगे कि आप सभी स्टूडेंट के लिए, अभी आप सभी स्टूडेंट 28 ऑफ फरवरी यानी कि आज लास्ट डेट है, आप इससे पहले आज का डे एंड होने से पहले अगर आप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर एसएससी जेई एंड स्टेट जेई, तो आप सभी स्टूडेंट सेव कर पाएंगे कितना, फ्लैट 20% आप सभी स्टूडेंट सेव कर पाएंगे। इसमें आप सभी स्टूडेंट जैसे ही आप कनेक्ट होंगे जस्ट बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव, तो इसमें आपको मिलता है unlimited access to all batches and classes, access practice question and dedicated test series, access to class PDF and access to multiple AE and JE exams। एंड सर ये अभी बैच कौन सा है, तो डियर आपके लिए 28 ऑफ फरवरी यानी आज से ही आपके लिए बैच डी स्टार्ट हुआ फॉर मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट, जिसमें आपका सेशन जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव, ओके। एंड डियर आपके लिए आप सभी स्टूडेंट हमारे एक्सक्लूसिव बैच जो कि आपके लिए गेट है 2023 अक्टूबर में होने वाला है, उसको कनेक्ट आपके लिए स्टार्ट हुआ है आज से ही। माय डियर आप सभी स्टूडेंट अगर टारगेट कर रहे हैं अक्टूबर 2023 और अक्टूबर आप या फिर टारगेट कर रहे हैं 2024, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द आज ही कनेक्ट हो जाएं जस्ट बाय यूजिंग कोड एस पल्लव लाइव, ओके।
चलिए guys, so thank you all, thank you so much. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.